हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर रीजन के बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि हम दिल्ली के आसपास लेना चाहते हैं कॉलेज, या फिर हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के आसपास स्टेट के हैं, जैसे कि चंडीगढ़ के हैं, पंजाब के हैं, या फिर आप एमपी के हैं, राजस्थान के कहीं के भी हैं। अगर आप चाहते हैं दिल्ली के आसपास जितने भी बीएमएस कॉलेजेस हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली के आसपास ही रहना चाहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ, आज मैं आप सबके लिए दिल्ली के आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं अंडर 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर के आसपास के कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीएएसएम के द्वारा परमिशन लिस्ट जितने भी कॉलेजेस का आ चुका है उसके बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद एकेडमिक्स के बारे में बात करेंगे कि कॉलेज के को कैसे क्लासेस चल रही कि नहीं चल रही हैं, क्या टर्म है, क्या कंडीशंस है, उसके पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सभी जितने भी कॉलेजेस हैं इनकी ट्यूशन फ़ी क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज है या नहीं है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जितने भी सारे कॉलेज हैं ये कौन सी सिटी में पढ़ते हैं, इसका लोकेशन क्या है, एक लोकेशन वाइज बेस्ट है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से काउंसिल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है, सारे बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अब हम बात करेंगे एनसीएएसएम परमिशन लिस्ट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस इस साल एनसीएएसएम के द्वारा परमिटेड की गए हैं या फिर अप्रूवल हो गए हैं, तो आप जाइए एनसीएएसएम के वेबसाइट पे, वहाँ पर आप जाकर के एनसीएएसएम कॉलेजेस परमिशन लिस्ट पे क्लिक करिए 2025-26 बैच के लिए, और आप डाउनलोड करके देखिए कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस का परमिशन आ चुका है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि एनसीएएसएम का रूल है कि जब तक एनसीएएसएम के द्वारा परमिशन नहीं मिलेगा कॉलेज को, तब तक वह कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, कोई भी काउंसलिंग हो। अगर एनसीएएसएम के द्वारा कॉलेज का परमिशन नहीं मिला है तो वो कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये एनसीएएसएम के द्वारा रूल है, यह रूल पूरे इंडिया के लिए अप्लीकेबल है। तो आप ज़रूर एक बार एनसीएएसएम लिस्ट को चेक करके कोई भी कॉलेज में एडमिशन लें। उस कॉलेज में कितना सीट है ये ज़रूर एक बार देख लें, कॉलेज का कितना फीस है, आप ज़रूर एक बार वेबसाइट पर जाइए, पूरा फीस स्ट्रक्चर वाउचर आता है, पूरा आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमारे दिल्ली एनसीआर रीजन में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलेज है ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। इसका फ़ीस के बारे में बात करें हम, एनुअल फ़ीस है 2,45,000 इसका एनुअल फ़ीस है। अब हम बात करें एनसीएएसएम के द्वारा इस कॉलेज को कितना सीट अलॉट किया गया है। इस कॉलेज को एनसीएएसएम के द्वारा 100 सीट अलॉट किया गया है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में रैंक चाहिए, 8 लाख रैंक चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 8 लाख तक आपका रैंक है तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि गाज़ियाबाद में ये कॉलेज है। ये भी एनसीआर रीजन में ही पड़ता है गाज़ियाबाद, दिल्ली के साथ पास ही में है। दिल्ली से 20 या 25 किलोमीटर पास में ही है गाज़ियाबाद, उसी रीजन में यह दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पड़ता है। इस कॉलेज का हम फीस के बारे में बात करें तो एनुअल फीस यानी कि पर ईयर फीस है 2,60,600। इस कॉलेज को एनसीएएसएम के द्वारा 100 सीट अलॉट किया गया है। अब हम बात करें इस कॉलेज का क्लोजिंग रैंक क्या है, यानी कि लास्ट कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा या फिर कितना रैंक लाना पड़ेगा इस कॉलेज को पाने के लिए। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 12 लाख रैंक है, तब भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कॉलेज का फीस भी कम है और रैंक अच्छा खासा आपका जा रहा है, यानी कि 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख भी है, फिर भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे सीट है इसमें, 100 सीट अलॉट किया गया है इसमें। अब हम बात करेंगे जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि हापुड़ में स्थित है। ये भी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज के फीस के बारे में हम बात करें, इस कॉलेज का एनुअल फीस है 2,55,700। सीट की बात करें एनसीएसएम के द्वारा 100 सीट अलॉट किया गया है इस कॉलेज को। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में रैंक लाना पड़ेगा, 8 से 9 लाख तक रैंक आपका है, तो इस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस कॉलेज का ट्यूशन फीस है 2,60,500। और हम बात करें एनसीएसएम के द्वारा इस कॉलेज को 60 सीट अलॉट किया गया है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में रैंक लाना पड़ेगा, 12 लाख तक लाना पड़ेगा, तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलेज के बारे में,
जो BYD शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय के बारे में बात करेंगे। इस कॉलेज का ट्यूशन फी की बात करें हम 2,60,000 के आसपास इसका ट्यूशन फी है। NCISM के द्वारा 100 सीट अलॉट किया गया इस कॉलेज को। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका रैंक 11 लाख तक भी होगा तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे WTM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या अमरोहा का ही कॉलेज है। इस कॉलेज का ट्यूशन फी की बात करें हम 2,51,600 इस कॉलेज का ट्यूशन फीस है। काफ़ी लोकेशन वाइज अच्छा कॉलेज है और फीस भी इसका कम है। NCISM के द्वारा इस कॉलेज को 60 सीट अलॉट किया गया है और आप चाहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना तो आपको नीट में रैंक लाना पड़ेगा। 12 से 13 लाख तक भी आपका रैंक है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब हमारे पास एक कॉलेज आ रहा है भारतीय आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, जो कि यह गजरौला में स्थित है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। इसके ट्यूशन फ़ी का बात करें हम 2,49,700 ट्यूशन फीस है। NCISM के द्वारा 60 सीट अलॉट किया गया है इस कॉलेज को। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका रैंक 11 लाख तक भी है तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए। अब हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यह कॉलेज और भारतीय आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज दोनों आसपास में है, सेम चेयरमैन का दोनों कॉलेज है। यह कॉलेज अमरोहा में स्थित है। इस कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात करें हम 2,50,000 पर ईयर फीस है इसका। NCISM के द्वारा 100 सीट अलॉट किया गया इस कॉलेज को। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 10 लाख तक भी रैंक है, आपको इस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेरठ के जितने भी कॉलेजेस हैं, दिल्ली के आसपास ही मेरठ सिटी पड़ता है, मेरठ के जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो महावीर यूनिवर्सिटी है, जो कि BMS भी कराता है। इस कॉलेज का फीस के बारे में बात करें हम 3,66,000 पर प्रोफेशन फीस है, यानी कि 1.5 ईयर का फीस है, टोटल फीस है। प्रोफेशन वाइज होता है, BMS प्रोफेशन वाइज होता है, फर्स्ट प्रोफेशन, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड प्रोफेशन। 1.5 ईयर का फर्स्ट प्रोफेशन होता है, 1.5 ईयर का सेकंड प्रोफेशन होता है, 1.5 ईयर का थर्ड प्रोफेशन होता है। इस कॉलेज को NCISM के द्वारा 100 सीट अलॉट किया गया है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका रैंक अगर 12 लाख तक भी है तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट जरूर करिए इस कॉलेज के लिए। अब हम बात करेंगे श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ की मेन सिटी में यह कॉलेज है। कॉलेज का लोकेशन बहुत अच्छा है। अब हॉस्पिटल का बात करें तो इस कॉलेज का हॉस्पिटल की सुविधा भी बहुत अच्छा है। लो बजट में यह कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। 2,04,600 इस कॉलेज का फीस है। काफ़ी सालों से इस कॉलेज का फीस सेम ही रहा है। सीट की बात करें हम NCISM के द्वारा 60 सीट अलॉट किया गया है इस कॉलेज को। क्लोजिंग रैंक की बात करें, यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में 9 लाख तक रैंक भी है तो इस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर काउंसलिंग करा सकते हैं इस कॉलेज के लिए। अब हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें, चरक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। ये भी मेरठ में ही है। इस कॉलेज का फीस भी 2,04,600 ही है। ये भी कॉलेज अच्छा कॉलेज है, लो बजट में बेस्ट कॉलेज माना जाता है भी। इस कॉलेज में NCISM के द्वारा 100 सीट अलॉट किया गया है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 12 लाख भी रैंक है तो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे IIMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये भी मेरठ में ही है। इस कॉलेज का फीस के बारे में बात करें हम 2,40,000 कॉलेज का फीस है। 60 सीट अलॉट किया गया NCISM के द्वारा इस कॉलेज को। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 10 लाख रैंक भी आपको नीट में आ रहा है तो आप इस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप होता है, सारे डिस्कस मैं करने वाला हूँ। इन सभी कॉलेजेस जितने भी मैं कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया हूँ अभी, इन सभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको UP आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि स्टेट काउंसलिंग के अंडर आता है। अब हम बात करेंगे UP आयुष काउंसलिंग में आखिर होता क्या क्या है। देखिए, UP आयुष काउंसलिंग में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको। उसके UP आयुष काउंसलिंग वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विंडो खुलेगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा। उसके बाद से अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप की बात करें हम तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है। आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके उसका जो भी स्लिप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। फोर्थ स्टेप की बात करें हम तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि UP आयुष काउंसलिंग के सिक्योरिटी फ़ी का अमाउंट की बात करें हम तो 50,000 रुपये लगता है। एंड फिफ्थ स्टेप का बात करें हम तो चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग करिए, जो जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज को आप चूज कर लीजिए, उसके बाद लॉक कर दीजिए, लॉक करना ना भूलें। इसके बाद हम लास्ट स्टेप के बारे में बात करें तो आपको जब चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा तो आपको रिजल्ट में आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। जब आपको पता चल जाए कि मुझे एक कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद क्या होता है कि UP आयुष काउंसलिंग के द्वारा एक नोटिस निकलता है। उसमें क्या 3 दिन का टाइम मिलता है, आपको लखनऊ जाना पड़ता है। वहाँ पर ऑफलाइन सेंटर है, होम्योपैथी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एक है, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आप उस वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको वहाँ से,
आपका करिएगा अलॉटमेंट लेटर लेकर के अपने कॉलेज में जाइएगा, वहाँ पर अपना कॉलेज का फीस पे करिएगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अगर आप इसमें कोई आपको परेशानी आ रही है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हम मुझे किसी की ज़रूरत है, तो हमारी टीम है जो कि यूपी काउंसलिंग या फिर कोई भी स्टेट का काउंसलिंग हो, उसमें हेल्प चाहिए आपको, तो हमारी टीम यूपी आयुष काउंसलिंग हो या फिर स्टेट काउंसलिंग जितने भी हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग सारी कराती है। आप चाहते हैं अगर कि काउंसलिंग कराना, तो आप ज़रूर मेरे से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मेरा काउंसलिंग चार्ज की बात करें तो आप अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या हेल्प चाहिए तो 2000 रुपया है। और आप चाहते हैं कि प्रॉपर मुझे काउंसलिंग कराना है ए टू जेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के मेरा कॉलेज जब तक मुझे मिल नहीं रहा है तब तक आप चाहते हैं काउंसलिंग कराना, तो मेरा चार्ज है उसमें 5000 रुपये चार्ज है, जिसमें हम आपको पूरे गाइड करेंगे। पूरे जब तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपको इस फीस में गाइड किया जाएगा। स्क्रीन पर जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप एक बार कॉल करिए और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल ये है, इस पर मैं काफ़ी काउंसिल से रिलेटेड वीडियोज़ और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़, स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़, आप बीएमएस में एडमिशन ले लीजिएगा, इसके बाद भी इस बहुत सारे मैं टॉपिक पर भी डिस्कशन करता हूँ कि आपको बीएमएस में क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका सिलेबस क्या है, सारे टॉपिकों पर मैं डिस्कशन करता हूँ। आप इस चैनल से जुड़ जाइए एक बार, इससे आपको पूरे बीएमएस में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं कॉलेजेस का रिव्यू डालता हूँ। जैसे कि इसमें से बहुत सारे कॉलेज हैं, गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, या फिर गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात करें, या फिर भारतीय आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें, या फिर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस का मैं अपने प्लेलिस्ट बना करके कॉलेज रिव्यू डाला हूँ। आप एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा कॉलेज चूज करने में, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या लोकेशन है, क्या फीस है, इन सभी के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में। एक बार आप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।